नमस्कार मोदी जी। और मोदी जी, आपने पिछले 12 साल में देश को ऐसे दिशा में लेके जा रहे हैं जो लोगों को भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। या यूं कहें तो जो लोग जिनके लिए आप फ्रीबीज, मलाईदार पोस्ट, या जो लोग ये ढोंग करते हैं कि संविधान खतरे में है, वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। या यूं कहें कि मोदी जी ने इस तरह से देश के इस दिशा में लेके चले गए हैं कि देश में बस एक आखिरी चिंगारी की देर है, बस देश में कत्लेआम मचना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी चिंगारी जिस दिन लग जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा, बस देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। और अभी भी इसका जो है सो एग्जाम्पल दिख रहा है। मैं बात कर लूँ जमुई की सिंचाई कर्मी का, जिनके ऊपर जाति आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिसको जिस काम के लिए जिम्मेदारी मिली है, जिस कार्य के लिए नौकरी मिली है, उससे वो काम कराया जाए, और जातीय आधार पे जो देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, और उस नफरत का जो परिणाम हो रहा है कि व्यक्ति की पोस्टिंग, अगर मान लीजिए किसी का प्यून के पद पे है और उसका कार्य साहब का सेवा करना हो, तो वही काम करवाया जाना चाहिए, ना कि उससे नाली साफ करवाना चाहिए। तीसरी सबसे मामूली बात कर रहा हूँ, सीकरगंज की मामला है, जिसको शिव कुमार त्रिपाठी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, इसलिए उससे नफरत किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण था, तिवारी था, इसलिए उसको मार दिया गया। देश में संविधान से लोगों का भरोसा इसलिए भी उठता जा रहा है, देश के जो शासन प्रशासन से लोगों का इसलिए भी मन टूटता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है फर्जी मुकदमे। और फर्जी मुकदमे के आड़ में जो मलाई चाट कर रहे हैं, और उस मलाई को देने के लिए जो मोदी जी आप जिस टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा पसीने की कमाई से लिया गया टैक्स है। उस टैक्स के पैसा कोई आपके पिताजी कमा के नहीं आए हुए थे, या आप अपने सैलरी में से नहीं दोगे, या आपकी पार्टी फंड से उसको आप फर्जी मुकदमा करने वाले को पेंशन और जो है सो मुआवजा नहीं दोगे। ये हमारे आपके टैक्स के पैसों से, ये गाढ़ी कमाई से लिया गया टैक्स का पैसा है। तीसरा, अभी सिवान का एक मामला आ गया। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वह लोग अब भीड़ तंत्र पे विश्वास कर रहे हैं, संविधान पे वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब सिवान के अंदर एक मामूली सी बात को लेकर के, एक मामूली सी बात जो आए दिन वो भीड़ तंत्र हमेशा बोलते रहता है, जाति आधारित गालियाँ देते रहता है, जाति आधारित प्रताड़ना करते रहते हैं, वही लोग भीड़ के हिस्सा बन करके संतोष सिंह के घर पे हमला करते हैं, उनके महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके बच्चों को पीटा जाता है, और संतोष सिंह को अर्धनंग अवस्था में घर से बाहर खींच के लाया जाता है, और सरेआम उसको बेइज्जती और पिटाई की जाती है। सवाल मैं पूछूंगा, इससे पहले चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। बलरामपुर में एक दलित समाज का राम स्नेही नाम का व्यक्ति है, उसको भी पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल यह है, क्या इस देश में जो सरकार और जिनके सरकार के तथाकथित पाले हुए गुंडे आए दिन संविधान 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 की दुहाई देते हैं, अक्सर संविधान की धज्जियां यही उड़ाते हैं, और संविधान की जो है दुहाई भी यही लोग देते हैं, क्या इस देश में अराजकता फैल चुका है? क्या इस देश में लोगों का कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया है? क्या कारण है कि अक्सर लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा लेते हैं, भीड़ तंत्र में भाग लेते हैं? अक्सर लोग जो है सो अपना फैसला, अपने विवादों को खुद ही निपटाने का प्रयास करते हैं, और थोड़ी छोटी छोटी बातों पे अगर विवाद होता है तो हत्याएं कर देते हैं। क्या उनको कानून पर से विश्वास उठ चुका है? अब सवाल यह है कि ये चारों पांचों जो घटनाएं मैंने जिक्र किया, इसमें सभी लोग अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, और सबके साथ ये घटना घट रही है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर पिछले 12 साल में जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरतें भड़काई गई,
उस नफरत का हिस्सा हम और आप भी कहीं ना कहीं रहे हैं। एक दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काने में सहयोगी बने हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज हर एक समाज के कोई ना कोई कमज़ोर व्यक्ति इसका शिकार हो रहा है। अब ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है कि अब ये हर गांव, हर समाज, हर जात तक पहुंच चुका है, देश के हर एक कोने तक पहुंच चुका है। लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरा कहना मात्र ये है कि जिस तरह का माहौल मोदी जी ने, जिस तरह का माहौल इस देश के तथाकथित कुछ एनजीओ ने, संगठनों ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जिस तरह का वातावरण पैदा कर दिया है, बस देश को अब एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है। देश में कत्लेआम मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के जेहन में अब संविधान और कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठ चुका है। बाकी आप लोगों का क्या है विचार, अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, मोदी जी या देश के जितने भी तथाकथित बड़े बड़े एनजीओ हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देश को नफरत की आग में मत झोंकिए, नहीं तो आप भी इस आग में झुलसेंगे और देश का वही हाल होगा जो कभी म्यांमार में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में कभी हुआ था, अन्य पड़ोसी देशों में जिस तरह का हाल हुआ है, यही हाल भारत में भी होकर रहेगा अगर आपने नफरत की आग को भड़काना बंद नहीं किया, नफरत की आग को आपने बुझाना शुरू नहीं किया और उस पर कठोर कार्रवाई आपने नहीं की, तो ये चीज़ें होंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब जाति आधारित प्रताड़ना ओबीसी के लोग झेल रहे हैं, धर्म के आधारित प्रताड़ना अल्पसंख्यक समाज के लोग झेल रहे हैं और सवर्ण समाज के लोग झेल रहे हैं, अब यह फर्जी एक्ट अब उनको देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको भी मिला हुआ था प्रताड़ना और भेदभाव के दृष्टिकोण से, उसी आधार पर यह एक्ट इनको मिला था कि ताकि प्रताड़ना और भेदभाव उनको नहीं झेलना पड़े। अब वो भेदभाव जिस समाज के साथ हो रहा है उनको इस एक्ट की ज़रूरत है। क्या मोदी जी आप देंगे, या अब देश को ज़रूरत नहीं है, देश खंडित हो जाए, टुकड़े टुकड़े में बट जाए, आपको कोई परवाह नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए। बाकी स्वयं आप विचार करिए। धन्यवाद।